राधे राधे। सबको आज कुछ कहने जा रहा हूँ। कुछ एक झगड़ा सुलझाने जा रहा हूँ। वो क्या है? शाकाहार और मांसाहार का झगड़ा। जो शाकाहार है हार हैं, उसको कुछ मांसाहारी लोग कहते हैं, अरे तू बेवकूफ है, खाता नहीं है। हम बड़े अच्छे हैं जो मीट मछली सब कुछ खाते हैं। बड़े कुछ लोग तो खूब तारीफ करते हैं अपना। क्या बना था आज? मांस भात खाया, मछली भात खाया, हफ्ता में 4 बार खा लेते। तो इन सब के बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आज। सबसे पहले हम समझते हैं, भगवान ने बहुत सारे प्रकार के शरीर बनाए। वो जो 84 लाख प्रकार का शरीर है, उसमें उन्होंने जिस जिस प्रकार का शरीर बनाया, उसी उसी प्रकार का भोजन बनाया उन सब के लिए। कुछ तो भगवान ने शाकाहार बनाए, कुछ शरीर मांसाहार बनाए, कुछ मुर्दाहार बनाए जो केवल मुर्दा को ही खाते हैं। बहुत प्रकार के शरीर हैं, उनके लिए बहुत प्रकार का भोजन का भी प्रबंध किया भगवान ने। तो हम इतना लंबा नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ शाकाहार और मांसाहार पे जाना है। हम बस यही दो झगड़ा को आज सुलझाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम शाकाहार और मांसाहार, इन दोनों में फर्क क्या है। इन दोनों शरीर में क्या फर्क है? सबसे पहला फर्क हम शुरू करते हैं मुंह से। जो शाकाहार जीव है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा इत्यादि, बहुत सारे जानवर हैं जो शाकाहार हैं। वो शाकाहार ही करते हैं। हिरन, गधा, बहुत सारे, सब जानते हैं आप लोग। और कुछ जीव हैं मांसाहार, शेर, चीता, कुत्ता, कौवा, बिल्ली इत्यादि इत्यादि, सांप, मगरमच्छ, बहुत सारे जीव हैं जो मांसाहारी हैं। अब इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है शरीर में, इन दोनों शाकाहारी और मांसाहारी के शरीर में। सबसे पहले हम मुंह से शुरू करते हैं। शाकाहारी जीव के दांत में दो प्रकार के दांत होते हैं शाकाहार जीव को। एक तो ये दांत होता है सामने वाला, काटने के लिए, फल को, सब्जी को इत्यादि, घास को काटने के लिए। उसके बाद उसे चबाने के लिए चौ होता है। और हमारा जो दांत दांत है, मुंह का स्ट्रक्चर है, हम कुछ भी काटते हैं पहले, उसके बाद उसको चबाते हैं। कैसे? तो हमारा जो जबड़ा चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे। खाना अंदर में जो भी भुजा, दाल, सब्जी, रोटी, चावल काट के खाते हैं, उसको चबाने के लिए भगवान ने चौ दिया हुआ है। सभी जितने भी शाकाहार जीव हैं, गाय भैंस से लेके बकरी बकरा से लेके सब कुछ, शाकाहारी जीव का दांत का डिजाइन इसी प्रकार का है। वहीं पे मांसाहारी जीव को, जो भी है शेर, बिल्ली, कुत्ता, उन सबको केवल ये सामने वाला दांत है, काटने के लिए, मांस को खींचने के लिए, नोचने के लिए। चौ नहीं है उनके पास, क्योंकि जो मांस है उसको चबाया नहीं जा सकता। आप कितना भी चबाने का कोशिश करो, वो बबल गम की तरह मुंह में घूमता है। और फिर अगर मनुष्य कोई खा रहा हो तो
दाल रोटी चावल जो भी है उसके साथ में उसे किसी प्रकार निगल जाता है, मांस चबाया नहीं जाता। ये तो हो गया मुंह का। दूसरा फर्क क्या है, जो शाकाहारी जीव हैं, गाय भैंस बिल्ली, गाय भैंस बकरी इत्यादि, वो पानी पीने के समय में पानी को खींचते हैं, मुंह नीचे करके नदी से बाल्टी से खींच के पीते हैं पानी को। वहीं पे जो मांसाहारी जीव है वो खींच के पानी नहीं पी सकता, वो जीभ से चाट के पीते हैं। ऐसे उनके शरीर में पानी का बहुत कम आवश्यकता होता है, और जो शाकाहारी जीव है उनके शरीर में पानी का बहुत अधिक आवश्यकता होता है। क्योंकि गर्मी जब हो जाता है बहुत अधिक, हमारा शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, तो हमारे पूरे शरीर में, मतलब शाकाहारी जीव के, चाहे कोई जो भी शाकाहारी जीव है, उन सब के शरीर में पसीना आ जाता है, वो अंदर का पानी बाहर आ जाता है शरीर को ठंडा करने के लिए, तापमान बराबर रखने के लिए। वहीं पे जो मांसाहारी जीव है उनको पसीना नहीं आता, उनको अपना शरीर ठंडा करने के लिए अपने जीभ से करना पड़ता है। ऐसे अपने जीभ पे जो उसके नमी होता है, पानी अंदर से रहता है, उस पानी के सहारे हवा अंदर खींचता है, जिससे उनका शरीर ठंडा होता है। क्योंकि मीट क्या है, अगर अधिक पानी, मीट खाने के बाद पानी पी लिया जाए तो जो अंदर का एसिड है पचाने वाला, उसको, वो एसिड को पानी जाके ठंडा कर देगा, वो मीट फिर पानी में हेलता रहेगा, पचेगा नहीं। इसलिए उनके शरीर का डिजाइन मांसाहारी का इस प्रकार का है। ये तो हो गया मुंह का। अब चलते हैं पेट में, जहाँ की खाना हम अंदर करते हैं, जहाँ खाना पचता है, पचने के बाद उसका रस बनता है, उस रस से कचरा बाहर जाता है, और रक्त मांस हड्डी मेजा इत्यादि इत्यादि हमारे शरीर को जाता है, जो कचरा होता है वो बाहर जाता है। पेट में जो आंत है, फोटी पेट का, जितने भी शाकाहार जीव हैं जो मांस नहीं खाते हैं, उनके शरीर का जो घोंटी है, आंत कहते हैं, शरीर के लंबाई से 12 गुना लंबा होता है। जैसे अगर एक 5 फुट की गाय है तो उसके शरीर का आंत 12 पंचे 60 फीट का होगा। वहीं पे अगर एक 5 फुट का शेर है मांसाहार, तो उसके शरीर का उनका मांसाहारी जीव के शरीर का आंत शरीर के 3 गुना लंबा होता है। अगर एक 5 फुट का शेर है तो उसके आंत शेर का केवल 5 तिया 15 फुट का ही। क्योंकि मीट जब खाता है तो खाने के बाद, अंदर जाने के बाद तुरंत निकलना होता है, अगर ना निकले जल्दी तो वो इन्फेक्शन पैदा करता है, बीमारियां पैदा करता है। इसलिए मांसाहारी जीव के पेट में जो आंत है वो बहुत छोटा होता है, वहीं पे शाकाहारी का बहुत लंबा होता है, 12 गुना शरीर के लेंथ से। इतना फर्क है। तो शाकाहार के शरीर में क्या होता है, जो आज हम खाते हैं खाना, शाकाहारी जीव जितने भी हैं वो 3 दिन में निकलता है बाहर। डॉक्टर का ये कहना है, अगर 3 दिन में आपका भोजन खाया हुआ निकल जाता है तो आपको कब्ज नहीं है, आपका सिस्टम सही है। अगर उससे अधिक देर रहता है तो आपको कब्ज इत्यादि माना जाता है। ये हो गया शाकाहारी में मांसाहारी में इतना फर्क है। इसी प्रकार बहुत सारे फर्क हैं। आप, एक सांप है, बड़ा बड़ा सांप, तो
जैसे कोबरा है, अजगर है, बड़े बड़े जानवर को जिंदा पकड़ के निगल जाते हैं। अब उस जानवर का दांत भी है, हड्डी भी है, और रुआ भी है, मा चमड़ा भी है, खूर भी है, गाय भैंस को भी निगल जाता है बड़ा बड़ा सांप। अब उनका दांत तो होता नहीं है चिबाने के लिए, पकड़ा, निगल गए। लेकिन उसका पेट दर्द नहीं होता है उस सांप का, पूरे पूरे जानवर को खा जाने के बाद। ना ही पेट खराब होता है, ना ही अपच होता है। सब कुछ हड्डी वगैरह सब उनके पेट में गल जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसके शरीर का डिजाइन ही इस प्रकार किया है। उनको मांसाहार खाने के लिए ही डिजाइन किया है। इसी प्रकार कुछ पक्षी हैं जिनका दांत नहीं होता, चोंच होता है उनका, और वो खाती हैं शाकाहार दाना, मक्का, गेहूं इत्यादि। मैना और भी ऐसे बहुत सारे को जीव हैं जो दाना खाते हैं, कबूतर इत्यादि। और पूरे पूरे दाना को निगल जाते हैं, मक्के का हो, गेहूं का हो, चावल हो, कुछ भी हो, अपने चोंच से निगलते रहे। कई लोग काटते भी हैं पक्षियों को, तो उनके पेट से निकलता है, पूरा पूरा दाना निकलता है, लेकिन उनके पेट में कभी दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसलिए कि उनके शरीर का डिजाइन ही ऐसा है, उनका पाचन शक्ति ही ऐसा है कि पूरे पूरे दाने को पचा दिया जाता है। ऐसा ही जो मांसाहारी जीव हैं, शेर, कुत्ता इत्यादि, इनके पेट में एसिड जो बनता है जिससे खाना पचता है, वो अधिक मात्रा में होता है। शाकाहारी जीव के मुकाबले मांसाहारी जीव के पेट में एसिड बहुत अधिक मात्रा में बनता है, जो मीट को पचा देता है आसानी से। और वही शाकाहारी के पेट में एसिड लिमिट मात्रा का बनता है, जो कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी इत्यादि को, घास, भूसा, इन सबको पचाने के लिए उतने मात्रा का ही एसिड बनता है। मीट को पचाने में उसे बहुत समय लगता है। तो इस प्रकार मैंने शाकाहारी जीवों का और मांसाहारी जीवों का फर्क बताया। अब बिल्ली है, मान लीजिए बिल्ली, जो लोग मीट मछली वगैरह खाते हैं, आपने मछली खाया, चलो, आप एकदम उसको छांट छांट के एक एक कांटा, छोटा से छोटा कांटा देख देख के, निकाल निकाल के खाते हैं। उसके बाद खाने के बाद जो बचा हुआ कांटा होता है, आप उठा के ले जाके कहीं फेंक देते हैं साइड। बिल्ली आती है, उस सब कांटे को भुजा के प्रकार चिबा चिबा के खा जाती है। तो अब बताइए, उसके मुंह में वो कांटा नहीं चुभता, उसके पेट में दर्द नहीं होता है, एकदम भुजा की तरह फटाफट फटाफट खा के अंदर कर जाती है। क्यों? उसके शरीर का डिजाइन ही है उसके लिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको शाकाहार मांसाहार का फर्क बताया। भगवान ने जिसको जैसा शरीर दिया है, उसके लिए उसी प्रकार का भोजन बनाया है। अब इन शाकाहारी मांसाहारी जीवों से हम अपना तुलना करते हैं, मनुष्य का तुलना करते हैं कि हमारा शरीर क्या खाने के लिए बना है। क्या हमारे दांत हैं, बीच में ही चौनही है? ऐसा नहीं, हमारा दांत शाकाहारी जीवों से मिलता है, गाय भैंस बकरी इत्यादि से। हमारा पेट का आंत शाकाहारी जीवों से मिलता है। हमारे पेट के अंदर हमारा शरीर के लंबाई से 12 गुना लंबा आंत होता है। अगर मैं 5 फुट का हूं तो मेरा पेट का आंत 12 पंचे 60 फुट का है। हम मनुष्य का सब कुछ शाकाहारी जीव से मिलता जुलता है। तो इससे पता चलता है कि भगवान ने मनुष्य को शाकाहार खाने के लिए ही बनाया है। तो
अब क्या खाना है क्या नहीं खाना है तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अब दशहरा जैसे आ रहा है, हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग घर भी जा रहे हैं। हर साल चढ़ावा करते हैं लोग बकरे बकरी का। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, मैं बहुत सारा बार जहाँ भी साइड पे जाता हूँ तो मेरा सबके सामने मीटिंग करने का इरादा था, लेकिन कहीं पे समय नहीं है, कहीं पे कुछ लोग जमा नहीं होते हैं, तो फिर मैं सोचा कि एक वीडियो ही बना के डालता हूँ। चढ़ावा करते हैं, देखिए सबसे पहले तो कोई शास्त्र वेद ये नहीं कहता कि तुम चढ़ावा करने से हमें बच्चा नहीं होता है तो हम कहेंगे हे दुर्गा मैया मुझे बच्चा हो जाओ, मैं तुझे जोड़ा पट्ठा चढ़ाऊंगा तो दुर्गा मैया हमें बच्चा दे देगी। ऐसा नहीं है। हे दुर्गा मैया हम बहुत हैं, हमें लाख गरीब है, हमें लाखपति बना दे, मैं चार पट्ठा चढ़ाऊंगी। हे दुर्गा मैया मेरी शादी हो जाए, मैं तेरे लिए दो पट्ठा चढ़ाऊंगी। ये सब कुछ नहीं होता। दुर्गा मैया इतनी बेवकूफ नहीं है कि आप दो पट्ठा चढ़ा के उनसे 2 करोड़ का घर मांग रहे हैं। अब संसार की माँ भी ऐसा नहीं करती। और दूसरी बात हम ये कहते हैं क्या दुर्गा मैया बकरा बकरी ही खाती है? क्या मांसाहारी है दुर्गा मैया? दुर्गा मैया के क्या शेर के जैसे मुंह हैं? दुर्गा मैया का क्या पेट मांसाहार खाने के लिए बना हुआ है? ऐसा नहीं है ना। दुर्गा मैया तो हमारे जैसे, उनका पेट सब सारा शरीर है। तो क्या दुर्गा मैया को आप खीर पूरी नहीं खिला सकते, हलवा पूरी नहीं खिला सकते? सादा खाना नहीं खाती दुर्गा मैया, केवल बकरी बकरा ही खाती है जो आप सब दशहरा में चढ़ाते जा रहे हैं, एकदम एक एक घर से दो दो चार चार। कहाँ से ये चढ़ाने का प्रथा शुरू हुआ? किसने शुरू किया? ये कैसे शुरू हो गया? किसी ने इसका पता लगाया? हम जो चढ़ा रहे हैं ये बकरी बकरा, तो क्या ये सही है या गलत है? किसी ने कभी सोचा क्यों चढ़ाते हैं? क्या हमारी दुर्गा मैया कोई मतलब पिचासनी है, कोई कोई भूतनी है, क्या है? ये सब तो भूत पिचास इत्यादि को चढ़ाया जाता है। तो हमें विचार करना है इस बात पे कि हमारी दुर्गा मैया मांसाहारी है या शाकाहारी है। देखिए हम वैष्णो देवी भी 2 बार गए हैं, वहां भी हमने बहुत देखा, घुमा सुना, पता किया। यहाँ भी दुर्गा मैया को चढ़ता है क्या? अरे नहीं 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 ना, ऐसा नाम भी मत ले। तो ये हमारे थे जितने भी संत हुए हैं, क्या किसी ने कभी किसी भगवान को अ, बकरी बकरा चढ़ाया कि हे भगवान मैं तुझे 4 बकरा चढ़ाता हूँ, मुझे दर्शन दे दे? क्या ऐसे भगवान मिलता है? नहीं। तो इस पे अच्छे प्रकार से हमें विचार करना है। मैं वृंदावन भी जाता हूँ, काफी दिनों से जाता हूँ, सुनता हूँ। और इसी इतना ही उम्र में मुंबई, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हर जगह घुमा हूँ, हर जगह रहा हूँ। ये केवल हमारे बिहार में ही इस प्रकार का काम होता है। मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं भक्ति के नाम पर, चढ़ावा के नाम पर पाप कर रहे हैं। क्या पता दुर्गा मैया इससे क्या खुश होती है? अच्छा मुझे बताइए, दुर्गा मैया कौन है? जगत जननी है। जगत जननी है दुर्गा मैया। जगत जननी का मतलब वो सारे संसार को बनाने वाली। तो दुर्गा मेरी मैया है, इसलिए तो मेरी माँ है वो, क्योंकि वो जगत जननी। तो उस बकरे की भी माँ है, वो पूरे संसार की माँ है। और अगर वो पूरे संसार की माँ है तो हम सारे संसार पे रहने वाले भाई भाई हैं। तो क्या एक बलवान भाई निर्दोष भाई को पकड़ के खींच के अपनी माँ के मंदिर में ले जाए, उसका गला काट दे और कहे हे मैया मैं तेरे लिए देख बलि दिया हूँ तुझे, मुझे लाखपति बना दे? क्या वो मैया खुश होगी?
बताइए आप लोग, खुश होगी क्या वो मैया? ये सब गलत है, ये गलत प्रथा कहीं से कोई बेवकूफ ने शुरू किया होगा, और वहां से फिर कभी एक किया होगा, कभी दो किया होगा, कभी चार किया होगा, वही चलता चलता चला आ रहा है। तो इन सब पे बहुत गहराई से विचार करके विचार करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। क्या ये दुर्गा माता को इस प्रकार से गच के, और गचना क्या हुआ इसमें, भक्ति की तो कहीं बात ही नहीं आई। अब बताइए, हम एक दुकानदार के पास जाते हैं, उसे कहते हैं भैया 1 किलो चीनी दे दे, दे दिया, ये ले तू अपना चीनी का 40 रुपया, हो गया। तो अब वो उस दुकानदार का हम पूजा कहाँ कर रहे हैं? मैंने तुझे पैसा दिया, तूने चीनी दिया, बात खत्म। इसी प्रकार हम दुर्गा मैया के पास जाते हैं, हे दुर्गा मैया मेरी शादी हो जाए, मैं तुझे एक पट्ठा चढ़ाऊं। हैं? तो मतलब क्या दुर्गा मैया का आप भक्ति कर रहे हो, या दुर्गा मैया से सौदा कर रहे हो कि मैं तुझे 200 रुपया दूंगा, तुम मेरे पास आके नौकरी कर देना? ये तो सौदा हो गया। कहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं से भी, सबसे पहले तो हमारे शरीर का डिजाइन ही नहीं है मांसाहार का, हमारे शरीर का डिजाइन है शाकाहार करने का। तो वास्तव से हमारी सारे धर्म ग्रंथ सब कह रहे हैं हमारी दुर्गा मैया भी शाकाहार है। उनको हम मांसाहार क्यों खिलाते हैं जाके? खिलाना ही तो हुआ ना, चढ़ावा का मतलब क्या हुआ? दूसरा बात देखिए, जिसके लिए हमारा शरीर बनाया गया है, जिस प्रकार का भोजन के लिए, अगर वैसा हम भोजन करेंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं लगेगी कभी। अगर हम उसके खिलाफ करेंगे तो फिर हम बीमार होंगे। अब देखिए, पशु पक्षी जानवर कितने जंगलों में हैं, कोई कभी बीमार नहीं होते, कोई बुखार नहीं, कोई कोरोना, कुछ उनको होता ही नहीं, क्योंकि उनको भगवान ने जिस खाने के लिए बनाया है वे वही खाना खाते हैं। शेर भी जिस मांसाहार के लिए बनाया वो मांसाहार करता है, बिल्ली मांसाहार करती है, जिसको जिसके लिए भगवान ने बनाया वो वही कर रहा है, किसी को कोई तकलीफ नहीं। हम मनुष्य बीमार हैं आज। हमारे पूरे विश्व में जितने भी हॉस्पिटल हैं सब भरे पड़े हैं, वो भी कम पड़ रहे हैं, इतनी बीमारी है मनुष्य में। क्यों? क्योंकि हम अपने शरीर के डिजाइन के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। देखिए मैं एग्जांपल बताता हूँ एक। वेर में हम रहते थे, वहाँ रूम था, हमने रूम लिया था, सब लोग रहते थे, हमारा कमलेश वगैरह कई सारे लोगों को पता है। वहाँ पे दो दो चार भैंसें थी उस मकान वाले का। भैंस अपने अंदर में रखा था, अंदर बाउंड्री था पूरा। अब भैंसों को जो भैंस का जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया है भगवान ने, उनको सोने का बैठने का जो डिजाइन किया गया है, वो धरती पे किया गया है, जमीन पे, घास पे बैठो लेटो, तो कोई तकलीफ नहीं होगी। अब क्या था, वहां अंदर में फर्श था पक्का, उस फर्श पे बैठती थी भैंस, मजबूरी है कहाँ जाएगी रस्सी से बंधी हुई। तो उस भैंस का फर्श पे बैठते बैठते ये पीठ जिधर से वो बैठती थी उधर का पूरा छिल गया था, घाव बन गया था पूरा इतना एरिया। तो मेरा नजर पड़ा, मैंने देखा, मुझे समझ में बात आई कि भगवान ने भैंस गाय इत्यादि का डिजाइन किया है नीचे धरती पे बैठने के लिए, लेकिन यहाँ इस फर्श पे बैठने के कारण इसके ये छिल गया, क्योंकि उसका डिजाइन वैसा नहीं है, भगवान ने फर्श पे बैठने के लिए उसका डिजाइन नहीं किया है। इसी प्रकार जहां भी हम रूल के विपरीत जाते हैं, नियम के खिलाफ जाएंगे, उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ेगी। अब पेट्रोल वाला कार है, उसमें डीजल नहीं डालता, अगर डीजल आप डाल दिए गलती से तो इंजन खराब हो जाएगी। और अ, इसी प्रकार कोई भी डीजल है, थ्रेसर मान लो हमारे घर में आटा लगाने की चक्की है, तो उसमें आप भुट्टा को तो तैयार नहीं कर सकते,
क्योंकि वो अलग मशीन है, भुट्टा तैयार करना है तो दूसरे मशीन में करना पड़ेगा। उसी प्रकार ये शरीर है, भगवान ने बनाया है शाकाहार मांसाहार, कुछ मुर्दाहार बनाया है भगवान ने शरीर, जो केवल मुर्दों को ही खाता है। वो शिकार नहीं करता, खुद से शिकारी नहीं होता, लेकिन खाता मांस है। अब ऐसे गीध हैं, चील हैं। अब देखिए उनमें भी भगवान ने विशेषता भर दी है। अब मुर्दा खाना है उनको, तो मुर्दा भला कहाँ मिलेगा इतने आसानी से, कैसे ढूंढेगा, बेचारा भूखे मर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी जो आंख दी है भगवान ने मुर्दाखोर जीव का, चील का या गीध का, वो 20,000 मील फुट ऊपर से धरती पे एक चूहा भी मरा हो तो वो देख सकता है। इतना बड़ा उनका आंख दिया है, जिसमें जहाँ की वैज्ञानिकों का बनाया हुआ कोई दूरबीन कोई पिक्सल नहीं, सब फेल है। इतना दृष्टि दिया है भगवान ने चील को। वो आकाश में उड़ रहा है, किसी को नहीं दिखता ऊपर क्या है। और पहले के जमाने में क्या होता था, जब गाय भैंस कहीं मरती थी तो चमार लोग आते थे, उसको ले जाके बाहर में कहीं रख दिया, छील दिया, चाम उसका छील लेते थे और छोड़ के आए। छोड़ के चमार आए कि आधा घंटा के अंदर गीधों का मेला लग जाता था वहाँ। अब कहाँ से वो गीध आ गए, आसमान में तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन वो आसमान में था। वो इतना ऊपर में उड़ के अपना भोजन ढूंढ रहा था, वहां से वो सब कुछ देख रहा था नीचे। देख गया, सब इकट्ठे हो गए खाने के लिए। तो इस प्रकार भगवान ने भोजन के हिसाब से सबको शरीर दिया है। अगर उस हिसाब से हम चलें तो हम हमें कोई बीमारी जल्दी छू नहीं सकती। तो हम इसी पे बात करने के लिए आज का ये विषय रखा है। कबीर जी का इस पे दोहा भी है बहुत सारा। देखिए अब हमारे यहाँ जो कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं, इतने बड़े बड़े पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, वो सब चढ़ावा कर रहे हैं, तो वो सब बेवकूफ है क्या? तो मैं कहता हूँ ठीक है, वो बेवकूफ नहीं है, वो बहुत बड़े विद्वान हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं, उनका आदर करते हैं। तो क्या वृंदावन में जो इतने बड़े बड़े संत हुए, कबीरदास हुए, तुलसीदास हुए, मीरा हुई, क्या ये सब बेवकूफ हैं? इन सब ने तो सबने बुराई की मांसाहार का। इन्होंने फिर क्यों नहीं कहा कि हाँ भाई ठीक है, तुम बकरी चढ़ाओ, बकरा चढ़ाओ, सब चढ़ाओ दुर्गा मैया को? तो क्या ये सब विद्वान नहीं है, ये सब पंडित नहीं है? कबीर जी सबने बुराई किया है मांसाहार का, क्योंकि हमारा शरीर का मांसाहार खाने का डिजाइन ही नहीं है। हमारे शरीर का डिजाइन है शाकाहार खाने का। अब आप साग सब्जी दाल रोटी चावल इत्यादि खाइए, देखिए खाइए, आराम से हजम होता है, क्योंकि हमारा हाजमा उसी हिसाब का भगवान ने बनाया है। कबीर जी देखिए इस पे बहुत सारे दोहा भी लिखे हैं, मैं दो चार मुझे याद है, मैं बताता हूँ। पीर सबन की एक सी, कबीर जी कह रहे हैं पीरा जो होता है, दर्द होता है, पीर सबन की एक सी, मुख जाने नहीं, मूरख जाने नाही, अपना गला कटाए के भीष्म बसे क्यों नाही। कबीर जी कह रहे हैं देखो, अगर हमें कोई झापड़ लगाए दर्द होता है, कोई हमारा हाथ कट जाए कहीं बहुत दर्द होता है, इसी प्रकार जानवरों को भी दर्द होता है। पीर सबन की एक सी, जिस प्रकार हमें दर्द होता है कोई मारने आए तो, जिस प्रकार हमें डर लगता है, उसी प्रकार सभी जानवर को लगता है, जितने जीव हैं जीवित हैं, सबको एक साथ दर्द होता है, एक साथ सुख मिलता है, सब एक समान होता है। तो अब बताइए अगर हमें कोई मारने आए, चार लोग मिल के, हाथ में उसके तलवार हो तीर धनुष हो, तो मेरा क्या हाल होगा? यही हाल उस बकरे बकरी का होता है। जब आप चार लोग मिल के उसको पकड़ते हो काटते हो सब करने का, जब एक मुर्गी वाला काटने वाला
मुर्गी को निकाल के लेके जाता है काटने के लिए, तो उस मुर्गी का जो उस टाइम एक मनुष्य का हाल होगा ना, आप इमेजिन करो कि हमको कोई चार आदमी मिलके पकड़ लिया है, हाथ को ऐसे पैर को, अब कहीं सुला दिया है, अब ऊपर से छौ मारने वाला है तलवार से कुछ से, तो मेरा क्या बुरा हाल होगा। वही हाल उन बकरी बकरों का भी होता है, क्योंकि वो भी जीव है हमारे तरह बिल्कुल, बस शरीर में डिजाइन है, शरीर का डिजाइन अलग है उनका। देखिए कबीर जी कहते हैं, कबीरा लोहा एक है, गढ़ने में है फेर, ताही को बख्तर बने, ताही को शमशेर। क्या मतलब, जैसे कबीरा लोहा एक है, जैसे ये जो शरीर है, ये मनुष्य है, गाय है, भैंस, बकरी, बिल्ली, गधा, जितने भी शरीर हैं, ये सब एक ही हैं। बस इनमें सब कुछ मांस का ही बना हुआ है, गाय भैंस बिल्ली बकरी शेर, सबका शरीर मांस हड्डी का ही बना हुआ है। इसमें कोई फर्क नहीं है, स्त्री पुरुष में भी कोई फर्क नहीं है, केवल बनावट का फर्क है, डिजाइन का फर्क है, बस बाकी सब कुछ सेम है। इसीलिए को कबीर जी कहते हैं, कबीरा लोहा एक है, जैसे लोहा एक ही है और बनावट में फर्क है कि ये लोहा का खिड़की है, ये दरवाजा है, ये गेट है, ये लोहा की गाड़ी है, लेकिन लोहा तो लोहा ही है, एक ही चीज से बना हुआ है। उसी प्रकार ये शरीर भी, जितने भी शरीरधारी जीव हैं, जानवर से लेके मनुष्य से लेके, एक ही चीज का बना हुआ है, हड्डी मांस नस इत्यादि, खून पानी का सब सब एक ही चीज का बना हुआ है, कोई फर्क नहीं है। इसमें जीव भी एक ही है, मैं आत्मा हूँ, बाकी सब जितने भी चर अचर जीव है सब में आत्मा है। जिस प्रकार मुझे खुशी होती है, डर लगता है, लालच होता है, उसी प्रकार बाकी सब जीव को भी होता है। जैसे हमें भूख प्यास लगता है, सब कुछ सेम बराबर, 1% का भी फर्क नहीं। तो क्या हमें खून खराबा अच्छा लगता है? नहीं, इसी प्रकार किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो जब हम शाकाहार सुंदर भोजन खा के अपना जीवन चला सकते हैं, तो खून खराबा क्यों करें, क्यों किसी का हत्या करें। बलिदान जो शब्द है, बलिदान का अर्थ ही नहीं जानते लोग, बलि क्या देंगे। देखो बलिदान का अर्थ क्या होता है, बलिदान दिया भगवान राम ने, किसके लिए, अपने पिता के लिए, उसे कहते हैं बलिदान। बलिदान दिया लक्ष्मण ने, किसके लिए, भगवान राम के लिए, अपने भाई के लिए, अपने सुख का बलिदान दिया, अपने सब कुछ का, अपने पत्नी राजपाट सब का बलिदान करके अपने भाई की सेवा के लिए जाने को तैयार हुआ, इसे बलिदान कहते हैं। बलिदान दिया माता सीता ने, भगवान राम के लिए, अपने पति के लिए। उनका पिता राजा दशरथ राजा, उनके ससुर जी राजा दशरथ, पिता जनक राजा, उनको क्या कमी है, वो ना जाती भगवान के साथ, ऐसा नहीं किया, इसे बलिदान कहते हैं। अपने देश के लिए बलिदान दो, अपने सुखों का, अपने माँ बाप की सेवा के लिए बलिदान दो। किसी को पकड़ के ले आना, 4,000 रुपया दे के उसका गला काट देना, ये कोई बलिदान नहीं है, ये तो हत्या है, जीव हत्या है, किसी निर्दोष को काटना। कबीर जी इसमें बहुत सारे बातें कही है, जो कि मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं, काटा कूटी जे करे, ते पाखंडी भेष, निश्चय राम न जानही, कह कबीर संदेश। कबीर जी ये संदेश देते हैं, जो कि काटा कुटी करते हैं, मतलब मांसाहार खाते हैं पीते हैं, और अपने आप को संत भी कहते हैं, और अपने बच्चों को भी उपदेश देते हैं कि सब कुछ खाओ पियो, हम तुझे स्वर्ग में मिलेंगे। वे लोग पाखंडी ही हैं, वो राम तत्व को ही नहीं जानते, भगवान क्या होता है वो जानते नहीं, बस वो तो अपना पेट भरने के लिए चेला चपाटी बना लिए हैं। और कहते हैं, तिल भर मछली खाए के,
कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मरे, तो भी नरक निदान। कबीर जी कहते हैं तिल भर, तिल के बराबर मछली खाकर कोई कोटि गऊ दे दान, करोड़ों गायें दान करे ब्राह्मण को, और उसके बाद काशी में जाके करवट लेके मरे तो भी उसको नरक ही मिलेगा। वो जो जीव हत्या किया, मछली खाया, मुर्गा खाया, उस पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। जीव हने हिंसा करे, प्रकट पाप सिर होय, निगम सुनी अस पाप ते, भिस्त गया नहीं कोई। कबीर जी कहते हैं जीव हने हिंसा करे, वही जीव मारना, हत्या करना, खाना, तो सीधा सीधा पाप है। निगम सुनी, वो कह रहे हैं कि शास्त्रों वेदों में भी मैंने सुना है ऐसे लोग नरक को ही जाते हैं। सकल वरन एकत्र होए, देखिए अब जो दुर्गा पूजा का बात आया वो कबीर जी क्या कह रहे हैं, सकल वरन एकत्र होए, शक्ति पूजी मिली खाए, हरिदासन को भ्रमित करे, केवल जम कुड़ी जाए। कबीर जी कहते हैं सकल वरन मतलब सब जाति के लोग इकट्ठे होके शक्ति की पूजा करते हैं, वही दुर्गा पूजा जिसे आप कहते हैं। और उस पूजा में क्या करते हैं, बकरा बकरी आदि का बलि देते हैं, और बलि देके फिर उसको सब खाते हैं, सब मिल के खाते हैं। हरिदासन को भ्रमित करे, केवल जम पूरी जाए। और जो भक्त हैं कुछ भगवान के, जैसे कबीर है, तुलसीदास है, मीरा है, नानक है, इन सब ने जब समझाया लोगों को तो सब वर्ण इकट्ठा होके आ जाते हैं और उनको ही गलत बता देते हैं कि अरे तुम ही बेवकूफ हो, हम सब सही हैं जो सब पट्टा पट्टी चढ़ाते हैं और खाते हैं। तो कबीर जी कहते हैं ऐसे लोग सीधा जमपुरी को ही जाते हैं, मतलब नरक में ही जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कबीर साहब, कबीर, तुलसी, मीरा, इनसे बड़ा भी कोई विद्वान है हमारे बिहार में या हमारे आसपास में, नहीं है। तो हमें मानना चाहिए, सोचना समझना चाहिए। वैसे फिर खाना पीना अपना मर्जी है सबका, अगर अपने शरीर के बनावट के हिसाब से खाएंगे लाभ मिलेगा, अगर गलत खाएंगे तो भुगतेंगे, और भुगत रहा है सारा संसार आज। दूसरा, अब भगवान देखिए क्या कह रहे हैं, गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा है, इससे भी आगे भगवान गए। भगवान कहते हैं अर्जुन से, देख 3 प्रकार का भोजन है संसार में, सात्विक, राजसी, तामसी। अब सात्विक क्या है, नेचुरल चीज जो भगवान ने बना दिया, फल, सब्जी, दाल, चावल, रोटी इत्यादि, जो जितने भी नेचुरल चीज भगवान ने बनाया है सब सात्विक भोजन है। वो शुद्ध शाकाहार भोजन है जो शाकाहारी जीवों के लिए बनाया गया है। और राजसी क्या है, राजसी उसी फल को, सब्जी को खूब तेल डाल के, खूब मसाला डाल के, खूब मिर्ची डाल के, खूब जला के, पका के, बर्बाद करके खाने से वही जो सात्विक भोजन है वो राजसी बन जाता है। उसको खाने से क्या होगा, उसको खाने से होगा कि संसार का इच्छा बढ़ जाएगा, क्रोध आना और खाने की इच्छा पैदा होना, आज ये खिलाओ, आज वो खिलाओ, अरे अरे मजा नहीं आ रहा, आज वो खिलाओ, इस तरह का इच्छा बन जाएगा। वहीं पे जब नेचुरल चीज आप खाएंगे तो उससे आपके शरीर संतुष्ट रहेगा, मन मचलेगा नहीं इधर उधर, शरीर जो है एकदम तंदुरुस्त रहेगा। और तीसरा है तामसी भोजन। तामसी क्या है, वही दारू, मीट, मछली इत्यादि।
ये तामसी भोजन है। इसको खाने से क्या होगा? क्रोध आएगा, आलस्य आएगा, शरीर का जो, अब क्या कहा जाता है, एकदम से शरीर बिगड़ जाएगा आपका। जैसे हो रहा है आजकल, देखो ना गांव में क्या हो रहा है। देखिए हमारे भारत में तो शास्त्र वेद है, तो बहुत लोग सुधरे हुए हैं, मान लो 50% से अधिक तो शाकाहार होगा। लेकिन विदेशों में जहाँ की दाल चावल ये सब नहीं हुआ करता है, वहाँ का लोग शुगर इत्यादि पाल के ज्यादातर मीट खाते हैं। तो आज वहाँ का क्या हाल है देखिए। अमेरिका ये सब रोज लड़ाई हो रहा है, रोज झगड़ा हो रहा है, कोई उसको मार रहा है, कोई उस देश के सेना को मार रहा है। विदेश बाहर देशों में क्या हाल है देखिए ना न्यूज पे। हमारा भारत ठीक है कम से कम, लेकिन जहाँ ज्यादा मांसाहार है, जैसे हम हमारे गांव का बात कर रहा हूँ, हमारे आसपास का बात कर रहा हूँ, वहाँ का देखिए क्या हाल है। बाप बेटे में झगड़ा, बीवी पति में झगड़ा, भाई भाई तो ऐसे अलग होते हैं मानो। ये सब क्या है? ये सब खाने का ही प्रभाव है। तो भगवान कहते हैं देख बेटा, सात्विक राजसिक तामसिक 3 प्रकार का भोजन है। जैसा तुम खाओगे जो, वैसा ही तुम्हारा शरीर बनेगा, वैसा ही मन बनेगा, वैसी ही बुद्धि बनेगी। और इसका परिणाम हम आज भोग रहे हैं। हम गांवों में देखते हैं रोज किसी से किसी का बनाव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा भोजन ही वैसा है, तामसी भोजन हम करते हैं। तो हमारा प्रवृत्ति भी तामसी होता जा रहा है। गांव गांव में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, सबसे कहीं कोई बनावट की नाम की चीज है ही नहीं। और देखिए ये चढ़ावा बढ़ावा का ना, मैं जहां तक देखा हूँ बताता हूँ, जो सबसे गिरे हुए लोग हैं, कम बुद्धि वाले, आदिवासी इत्यादि जो होते हैं, भील वगैरह जंगलों में, उनके यहाँ क्या होता है, वे मनुष्य तक का भी बलि देते हैं। देते हैं ना। हम्म। उससे थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो वे सुअर इत्यादि का भी बलि देते हैं। उससे थोड़ा ऊपर के लोग जो होते हैं थोड़ा सा समझदार, वे बकरी बकरा इत्यादि का बलि देते हैं, जो हम लोग हैं। हमसे भी जो समझदार लोग हैं, वे फिर ये बलि वली से दूर हटते हैं, वो भगवान की पूजा करते हैं, इंद्र को अर्चन करते हैं। उससे भी जो समझदार लोग हैं, जैसे वृंदावन आ जाइए, अब पंजाब आ जाइए, अब वैष्णो देवी आ जाइए, यहाँ कहीं भी कोई ऐसा बलि वली का कोई नाम ही नहीं है। बल्कि हम पंजाब में जब थे तो वहाँ के लोग सुनते हैं वहाँ की बिहार में ऐसा बलि होता है, ऐसा होता है, वो लोग आश्चर्य होते हैं, हंसते हैं कि बताओ। अब पंजाब में भी माता का, दुर्गा का बहुत पूजा होता है, शक्ति का। देखिए वहाँ पे 24-24 घंटा, 48-48 घंटा जगराता होता है। और हमारे बिहार में कटकुट होता है खाली। तो सोचना समझना चाहिए। अगर मान लीजिए दुर्गा मैया को हम बलि देते हैं, उसके बदले हमें दुर्गा मैया कुछ देती, अगर हे दुर्गा मैया मुझे लाखपति बना दे, मैं तुझे 5 बकरा चढ़ाऊं। अगर दुर्गा मैया मुझे लाखपति बना दे तो आज क्या होता पता है? आज पूरे विश्व में सबसे अमीर राज्य बिहार होता। होता कि नहीं? अरे सीधा सा तो सौदा है। बस दुर्गा मैया को कह दो, हे दुर्गा मैया मेरा बच्चा हो जाए, मैं तुझे 4 पट्ठा चढ़ाऊंगा, हो जाए। तो फिर मैं कहता हूँ बंधन है मेरे यहाँ, ललन है मेरे यहाँ। बहुत सारे लोग, अभी बंधन भी कह रहा है कि मुझे घर जाना था। क्यों? चढ़ा हुआ है, उसके उसे भी शायद बच्चा नहीं हो रहा है या कोई प्रॉब्लम है। तो मैं कहता हूँ भाई, जब तुम चढ़ावा कर रहे हो जी, तो फिर ये दवाई क्यों करते फिर रहे हो?
तुमने कम से कम 25-50 हजार का दवाई लिया, यहाँ वहां घूम के चढ़ावा भी कर रहे हो। क्या है? अगर तुम्हारी दुर्गा मैया ही तुमको दे देगी 2 पट्टा चढ़ाने से, तो फिर दवाई दारू पे क्यों पैसा खर्चा कर रहे हो? बेवकूफ हो क्या? नहीं, बेवकूफ तो नहीं है। तो क्या दुर्गा मैया देगी नहीं? विश्वास नहीं है? तो देखिए, कहीं ना कहीं ये गलत है। अगर इस तरह से दुर्गा मैया देने लगे, या कोई भी भगवान से हम कुछ मांगे, वो हमें दे दे, तो क्या होगा पता है? सारा संसार निकम्मा हो जाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। घर में बैठे बैठे अपना 50,000 रुपया कहीं से कमा के बैठ जाएंगे। अब उसमें कहेंगे, हे दुर्गा मैया, अगले साल मुझे 1 करोड़ दे देना, मैं तुझे 4 पट्टा चढ़ाऊंगा। अब 50,000 में 10,000 का 4 पट्टा खरीदो, जाओ चढ़ा दो दुर्गा मैया को, और दुर्गा मैया तुमको 1 करोड़ दे देगी। बैठे रहो, फिर 1 करोड़ में से अगले साल गछ लो, हे दुर्गा मैया, तुमको मैं इस बार 50 पट्टा चढ़ाऊंगा। 1 लाख रुपए 1 करोड़ में से निकालो, 50 पट्टा चढ़ाओ दुर्गा मैया को, अगले अगले साल तुम मुझे 2 करोड़ दे देना। वाह भाई, दुर्गा मैया कहेगी, वाह बेटा, ठीक है, तेरे जैसा ही बेटा होना चाहिए। हम्म। ये गलत है। अगर बीमारी से बचना है, परिवार में जो क्लेश है आजकल, उन सब से बचना है, अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाना है। देखिए, कोई ये कहेगा कि हम तो 2 साल से 5 साल से मुर्गा मुर्गी खा रहे, हमें तो आज कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होगा, इतना जल्दी नहीं होता। क्यों? ये जो शरीर है, भगवान ने इसे 1-2 दिन के लिए नहीं बनाया। इस शरीर को 80 साल, 50 साल, 100 साल के लिए बनाया है। इतना स्ट्रांग बनाया है। अब इसमें तुम गलत सलत चीज डालोगे तो नुकसान तो जरूर होगा। नुकसान नहीं होगा ऐसा नहीं है। डीजल वाले गाड़ी में हम पेट्रोल डाल देंगे, या पेट्रोल वाली इंजन में हम डीजल डाल देंगे, तो इंजन का नुकसान होगा। लेकिन वो मनुष्य का बनाया हुआ है, वो तुरंत बिगड़ जाएगा। ये भगवान का बनाया हुआ है। इसमें क्या होगा? तुम्हारे आंत में प्रॉब्लम होगा, लीवर में दिक्कत होगा। दिक्कत तो होगा, लेकिन वो तुरंत पता नहीं चलेगा। क्योंकि 80 साल, 50 साल, 60 साल के लिए इस शरीर का डिजाइन हुआ है। एकदम से कैसे खराब होगा? खराब लेकिन होगा। वो 10 साल, 5 साल बुढ़ापे में पता चल जाएगा, जब डॉक्टर का चक्कर लगाना पड़ेगा। गांव में देखो, अपने पिताजी को, अपनी मम्मी को, अड़ोसी पड़ोसी को, जो जमाने में वो भी ऐसा ही कहते थे, अभी उनसे पूछो क्या हाल है। तो आज मैं इस वीडियो को यही खत्म कर रहा हूँ। कुछ गलती हुआ होगा तो क्षमा करना। फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ आज मैं, हो सकता है इसमें बहुत सारी गलती होगा। देखिए, भगवान कहते हैं कि जीव पेड़ पौधे फल सब्जी इत्यादि खाते हो, उन सब में जीव है, सब में कॉन्सेस है। ए, एक डॉक्टर जेसी बॉस हुए हैं, कोलकाता के वैज्ञानिक, उन्होंने रिसर्च किया। जब किसी गार्डन में, बगीचे में माली पानी का बाल्टी लेके फूलों को प्यार से सींचने के लिए आता है, तो उस समय उस बाग का जो वाइब्रेशन होता है, वो बड़ा सुहाना होता है, सुंदर होता है। और अगर उसी बाग में कोई शिकारी तीर धनुष लेके, बंदूक लेके किसी पक्षी, पशु पक्षी का शिकार करने के लिए गुजरता है, तो उस समय जो उन पेड़ पौधों का वाइब्रेशन होता है, वो अलग हो जाता है, भयानक हो जाता है। रिसर्च किया, उन सब में भी जीव है। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि अर्जुन, तुम साग सब्जी इत्यादि खाते हो, तो फलों को काट के खाते हो, उनकी हत्या करते हो, वो भी पाप है। तो क्या करें? भगवान कहते हैं, देखो, जो कुछ भी बनाओ खाओ, बनाओ परोसो, और उस खाने को सबसे पहले भगवान को अर्पण कर दो। हे भगवान,
ये शरीर आपने दिया है, इसके लिए भोजन दिया है, वो खाना जरूरी है तभी ये शरीर चलेगा। इसलिए हमें इन साग फल फ्रूट साग सब्जी को खाना पड़ता है। इसलिए हम बड़े प्यार से बनाए हैं, आप स्वीकार कर लीजिए। फिर हम आपका प्रसाद समझ के खाएंगे, उसके बाद आराम से खाओ, कोई पाप नहीं लगेगा। तो राधे राधे। अगर अच्छा लगे तो ठीक है, ना अच्छा लगे तो फिर ठीक है। राधे राधे।